तो एमएसटी सीईटी का सेकंड अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिश है एंड मैं आपको इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अगर वो आपके पास नहीं है तो बिलीव मी आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे एंड ये अगर आप टाइम पे करते हो तो यू विल बी द मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन ऑन द प्लैनेट। जी हां गाइस, नमस्कार, मैं गोविंद सर, योर थारापति ऑफ मैथमेटिक्स अपने वेदांतो महाराष्ट्र एमएटी सीईटी एंड बोर्ड्स इस चैनल के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। तो क्या है वो एग्जैक्टली 5 डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अभी होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एग्जैक्टली जब हमने एमएससी सीईटी का रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम पे हमारे पास आधार कार्ड चाहिए था, आधार आईडी जनरेट करने के लिए बोला गया था, हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोज अप्लाई करने के लिए बोला गया था। लेकिन अगर मैं अभी कैप रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो आपके पास यहां पे मेंशन किए हुए हर एक डॉक्यूमेंट को आपके पास रहना जरूरी है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास होना चाहिए एनसीएल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला भी है तब भी आपकी वो सीट खतरे में आ सकती है। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए ये पर्टिकुलर टाइम में वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर कैप प्रोसेस के टाइम पे अगर आप एक्सपायर्ड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो आपको सीधा सीधा ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा और भले आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी के लिए आपको ये एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। अगर आप ओबीसी एनटीए से लेके एनटीडी तक या फिर आप एसबीसी कैटेगरी के लिए होते हो तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हो तभी आपको एनसीएल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो यहां पे चेक कर सकते हो। जनरली मुझे कुछ दिनों पहले एक पेरेंट ने सवाल पूछा था कि सर मेरे पास 2025 में अप्लाई किया हुआ एनसीएल सर्टिफिकेट है और उसके ऊपर मेंशन किया है कि वो 3 साल के लिए वैलिड है, मतलब 2028 तक वो वैलिड है, तो क्या मुझे नया एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा? तो नहीं गाइस, इस केस में आपको इसी पर्टिकुलर कैप राउंड के लिए वो एनसीएल सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर वो एक्सपायर्ड है तो आपको तुरंत उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यह बात बच्चों को और पेरेंट्स को अभी से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट में जब सब निकलेंगे सर्टिफिकेट निकालने के लिए उस टाइम पे बहुत आपको केओस फेस करना पड़ सकता है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह चीज ध्यान में रखो। तो ये कहां से अप्लाई हो सकता है, कैसे मिल सकता है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार या नायब तहसीलदार से मिल सकता है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस में जाना पड़ता है, जैसे आपके पेरेंट का मतलब आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड एंड आपके पास जो पहला वाला एनसीएल सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। उसके बाद वहां पे आपको एक फॉर्म ए मिलेगा, फॉर्म ए आपको प्रॉपर्ली भर के देना है। आपको एक एफिडेविट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करना पड़ेगा एंड वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 दिन के बाद अगर आप देख सकते हो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट मिल जाता है। करेक्ट? तो ये एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा ये डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन रहता है। लेकिन तो कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको तहसीलदार या नायब तहसीलदार के ऑफिस से ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो तो कंपलसरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगने ही वाला है। तो एग्जैक्टली किन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है? अगर आपने महाराष्ट्र से क्लास 10th का एग्जामिनेशन दिया है तो आपको यहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी लगने वाला है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो अगर आपका यहां पे महाराष्ट्र में 15 साल का रेसिडेंस हुआ है तब भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो उनका जो पोस्टिंग सर्टिफिकेट जो रहता है वो सबमिट करके आपको डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तीनों केसेस में यू आर लायबल टू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप? आपले sarkar.mahaonline.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्शन में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप इसके बारे में बात करोगे ऑनलाइन के लिए 7 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। ऑफलाइन तहसीलदार के ऑफिस में अगर जाते हो तो आपको 15 से 21 दिन का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। मैं वापस से बोल रहा हूं, तो एक बार आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको वापस री अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज द सेकंड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड हैव। उसके बाद तीसरा एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा गाइस, 2024 की एक रियल इंसिडेंट है। आपको मैंने यहां पे मेंशन भी किया है कि कुणाल नाम का एक स्टूडेंट था जिसको कैप राउंड 3 में
सीयूईपी कॉलेज मिला था, लेकिन उसका ये जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट था वो लेट आ गया, राउंड 4 तक वो नहीं अवेलेबल हुआ और उसका सीयूईपी का सीट कैंसिल हो गया, उसको दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना पड़ा। यस गाइस, दिस इज द फैक्ट। सीयूईपी कॉलेज मिलने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उसको अपना सीट छोड़ना पड़ा। इसलिए मैं बोलता हूं भाई, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी या एसबीसी इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। करेक्ट? तो आप चेक कर सकते हो कास्ट वैलिडिटी मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है कि एग्जैक्टली आप उस कैटेगरी में से हो या नहीं। मतलब स्क्रूटिनी कमिटी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, तो ये डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा पीक लेवल पे इंपॉर्टेंट वाला डॉक्यूमेंट है। तो कहां से अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चेक कर सकते हो डीएम ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, राइट? वहां पे आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद वहां पे एक प्रॉपर हियरिंग प्रोसेस होता है जिसके लिए कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप देखोगे, मैं आपको मैक्स टू मैक्स टाइम बताना चाहता हूं, 2 से 4 महीने में आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाता है। मतलब अभी चल रहा है मे मंथ ऑलमोस्ट मिड कंप्लीट हो गया, आपका कैप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट जुलाई मंथ में। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी अप्लाई करो, रिलैक्स बैठने का टाइम नहीं है, अभी अप्लाई करो ताकि आपके कैप राउंड के प्रोसेस तक ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहे एंड यू विल बी इन द सेफ जोन। इसलिए आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चेक करना है आपके पास ये है या नहीं, ठीक है? उसके बाद ये तो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे आपका एचएससी का एंड एसएससी का मार्कशीट। एसएससी का मार्कशीट तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, एचएससी का मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। मैं वापस से बोलना चाहता हूं गाइस, कैप राउंड के लिए आपके पास यहां पे उसके 2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और मतलब फोटोकॉपीज एंड सेल्फ अटेस्टेड तो होना ही चाहिए भाई, राइट? तो ये आप डिजी लॉकर के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो डिजिटल वर्जन होता है वो भी आपको मतलब कंसिडर किया जा सकता है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट बात, कैप राउंड में जब भी आप जाओगे, ये वीडियोस आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं, बिलीव मी दोस्तों, कहीं सेव करके रख लो क्योंकि बाद में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काउंसलर्स रहते हैं इसी ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। बिलीव मी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैलिड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बस इससे आपका फायदा हो, दैट इज व्हाट इज द अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। तो जब भी हम कैटेगरी लॉक के बारे में बात करते हैं, ये कैटेगरी लॉक क्या होता है तो आपको यहां पे मालूम होना चाहिए। जब भी आप कैप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर आपके पास ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी में आप हो और आपने गलती से वहां पे ओपन करके सिलेक्ट कर लिया, तो अगर आपने ओपन करके खुद को सिलेक्ट कर लिया, गलती से बोल रहा हूं मैं, तब भी आपको वापस से ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी में चेंज नहीं किया जाएगा। जी हां, तो फॉर्म भरते वक्त केयरफुली ध्यान रखना है कि हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा, अगर आपने खुद को रिजर्व कैटेगरी में वहां पर रजिस्टर कर लिया, तो अगर आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले वो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे नहीं है, जैसे कौन सा एनसीएल सर्टिफिकेट, उसके बाद मैंने कौन सा बताया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कौन सा बताया आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद ये तो आपके पास है ही 10th का और 12th का मार्कशीट, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आपने रिजर्व करके आपको सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा ओपन कैटेगरी में। जैसे मैंने कुणाल के केस में आपको बोला था, यस गाइज, यू हैव टू लीव द सीट विच एवर यू हैव गॉट, करेक्ट, वो छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। इसलिए डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला, यहां पे अगर आपको एक बार कैटेगरी आपने सबमिट कर दी, जो कोई भी हो, उसके बाद आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। ये इंफॉर्मेशन मैंने जहां से ली है उसका सोर्स मैंने यहां पे मेंशन किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जैक्टली एक ग्लांस में सब सारी चीजों को ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। एचएससी मार्कशीट, एसएससी मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सर्टिफिकेट, ये हर एक के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, ये सब के पास होना चाहिए कैप में रजिस्टर करने से पहले। अभी यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट किसके पास होना चाहिए और उसके लिए कितना टाइम लगता है? सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है, जैसे मैंने बोला, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लगता है, हर एक कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी में आता है उनके लगता है, और उसके लिए अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है वो भी मैंने मेंशन किया है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, एंड भाई यहां पे देख सकते हो फोटो जनरली 10 कॉपीज आप निकाल लेना अच्छे स्माइल के साथ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, करेक्ट। ये आपको मतलब हर एक कैटेगरी के लिए ये कंपलसरी रहने ही वाला है, इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस इसका है, तो इसके लिए सो मत, अभी भाई जाग जाओ, जागने का टाइम आ गया है, राइट। हाँ, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, लेकिन पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए ताकि लास्ट मिनट में कोई रश ना हो। तो एग्जैक्टली सारे वेबसाइट्स कौन से वेबसाइट्स है, इसको एक ग्लांस में देख लेते हैं। अगर आपको सीईटी सेल का वेबसाइट सबको मालूम है, अगर आपको डोमिसाइल या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो ये वाली वेबसाइट है जो आपको मालूम होनी चाहिए। जो आपका क्लास 10th का डॉक्यूमेंट है, क्लास 12th का आपका एचएससी का मार्कशीट है, करेक्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप डिजी लॉकर पे सेव कर सकते हो, वहां से डाउनलोड भी मार सकते हो।
सीईटी का वेबसाइट सबको मालूम है, क्लास 12 का एचएससी का रिजल्ट आपने कहां से डाउनलोड किया, तो एचएससी का रिजल्ट मैंने यहां पे मेंशन किया है, करेक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोसेस समझो गाइस, अभी हम इस मंथ में है, राइट, यस और नो। अभी जून मंथ तक आपका एमएचए सीईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद जून एंड तक, सॉरी जुलाई के स्टार्टिंग तक, जुलाई के मिड तक आपका कैप राउंड का प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक आपके सारा सीट अलॉटमेंट, आपका मेरिट लिस्ट वगैरह हो जाएगा। एंड जनरली अगस्त सितंबर में ई स्क्रूटनी होकर आपका एडमिशन का जो आपको कॉलेज मिला है वो कंफर्म फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज आपको मालूम होनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एग्जैक्टली आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो, ये भी मालूम होना चाहिए। सर अभी ये क्या नया है? जी हां गाइस, 5 तरह के कैंडिडेट होते हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं। टाइप ए क्या है पहले वो देख लेते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें से गलत ऑप्शन चूज किया तो आपका कैप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा भाई, राइट। तो टाइप ए स्टूडेंट्स में कौन आते हैं? जिसका क्लास 10th एंड 12th दोनों महाराष्ट्र से हुआ है वो आते हैं टाइप ए कैटेगरी, जिनके लिए कंपलसरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। क्लास 10th एंड क्लास 12th, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, 10th भी इधर से हुआ है, 12th भी इधर से हुआ है, मतलब मैं टाइप ए कैटेगरी में आ जाऊंगा। टाइप बी क्या होता है चेक कर सकते हो, आप 15 साल महाराष्ट्र में रहे हो, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, बट आपने जो आपका 10th है एंड 12th है वो बाहर से कहीं किया है, 10th या 12th, तो आप टाइप बी कैटेगरी में आओगे। उसके बाद आता है टाइप सी कैटेगरी। आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और वो महाराष्ट्र में पोस्टेड है तो आप टाइप सी कैटेगरी में आते हो। उसके बाद आता है टाइप डी कैटेगरी। आप चेक कर सकते हो, आपके पेरेंट्स यहां पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या फिर वो रिटायर्ड है, यस और नो, मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, ये आप कौन से कैटेगरी में आओगे। उस केस में आप यहां पे टाइप डी कैटेगरी में आओगे। उसके बाद आता है टाइप ई कैटेगरी। क्या है? आप चेक कर सकते हो, महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पे है लेकिन आपका जो मदर टंग है वो मराठी है, तो ऐसे केसेस में आपको टाइप ई कैटेगरी में कंसीडर करना है, जो मालूम होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया सर। तो ऐसे कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो जनरली स्टूडेंट्स यहां पे करते हैं और इसके लिए काउंसलर्स बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं? सबसे पहला, 2025 का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेके वो कैप रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाते हैं। अगर वो 3 साल के लिए वैलिड है, मतलब 2028 तक 27 तक वैलिड है तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उससे पहला है 2025 में ही वो एक्सपायर हो गया है तो ओपन कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है लेकिन पापा के नाम पे है, भाई पापा को एडमिशन नहीं लेना, इधर खुद को कैप प्रोसेस के लिए रजिस्टर करना है, तो पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है तब भी आपको खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पे चाहिए। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, वाह 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 वाह, जिसके लिए 2 से 4 मंथ का टाइम लगता है। चिल्ला चिल्ला के अभी बोल रहा हूं, ये गलती बाद में मत करना, पछताओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो देखते नहीं और बाद में रोने का टाइम आता है, बोलते हैं सर हमें किसी ने बताया नहीं। भाई सब कुछ बताया है, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये वीडियो जो है ना, अपने सारे उन दोस्तों में शेयर करो जो सिर्फ एक्सक्यूज देना जानते हैं, उनको बोलो भाई ये देखो और अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो, जैसे मैंने अभी बोला टाइप ए से लेकर टाइप ई तक कैंडिडेट होते हैं, आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो ये आपको प्रॉपर्ली कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मालूम होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आपके क्लास 10th के मार्कशीट के ऊपर अलग नाम है, 12th के ऊपर अलग नाम है, भाई आधार कार्ड के ऊपर अलग नाम है, तब भी धोखा हो सकता है। तो मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक ही कॉमन नाम रहना चाहिए। तो भाई प्रॉपर्ली एफिडेविट आपको करना पड़ेगा अगर कोई मिसमैचिंग है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 गलतियां होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो अभी क्या करना है भाई, उठो और अभी के अभी तहसीलदार ऑफिस जाओ और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी अप्लाई करना शुरू करो, करेक्ट। उसके बाद एनसीएल का मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी में हो कहां से जा सकते हो आप, कहां से अप्लाई कर सकते हो, डोमिसाइल का एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन की है। कैटेगरी लॉक क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया है। कैंडिडेट के टाइप्स कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा जब आपका कैप राउंड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको एग्जैक्टली कौन सी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ताकि दिस इज योर तालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल एंड बाय बाय फॉर नाउ।